सुबह सुबह कनिका डाइनिंग टेबल पर आती है और देखती है कि नाश्ता नहीं लगा होता। गुड मॉर्निंग कनिक बेटा, क्या आज बड़ी जल्दी उठ गई? पापा, आज से कॉलेज के लेक्चर क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है। ठंड में तो टाइमिंग बढ़नी चाहिए थी, तो उल्टा क्लास जल्दी रख दी है। इतनी सुबह सुबह ठंड में नहाने में मेरी तो कुल्फी जम गई। मैं तो सोच रही थी मम्मी के हाथों का गरम गरम पराठा खाकर शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी, तो मम्मी ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। फालतू में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं बर्फ जितने ठंडे पानी से नहा कर आ गई। इससे तो बढ़िया मैं खाली फ्रेश अप हो जाती। कुछ देर वेट करने के बाद कनिका अपनी माँ को आवाज देती है, मम्मी फटाफट से मुझे मेरा ब्रेकफास्ट लगा कर दे दो, लेक्चर क्लास का टाइम हो रहा है, वरना नाश्ते के चक्कर में मेरी लेक्चर मिस हो जाएगी। बस बस बेटा, 5-10 मिनट। मम्मी ने 5-10 मिनट बोला था, 15 मिनट हो गए। यहाँ बैठकर वेट करने से बढ़िया मैं खुद ही जाकर अपना नाश्ता लगा कर ले आती हूँ। इतना कहकर कनिका किचन में आती है, जहाँ खिड़की खुली हुई थी। बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा रसोई में घुस रही थी। स्लैब पर हरी भरी सब्जियां फैली हुई थी, करेला, पालक, गोभी वगैरह। गायत्री जल्दी जल्दी से सब्जियां साफ कर रही थी। ये देखकर कनिका की शक्ल बना लेती है। मम्मी, अभी तक तो तुम सब्जियां ही साफ कर रही हो और मुझे कह दिया 10 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है। सुबह के टाइम ये तामझाम वाली सब्जियां बनाना जरूरी होता है क्या? वो भी इतनी भर भर कर, जैसे कि भंडारा लगाना हो। तू चुप कर, तुझे क्या पता हरी भरी सब्जियां खाने से सेहत अच्छी रहती है। मम्मी, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे हरी सब्जियां खाने से एलर्जी है, लेकिन एक टाइम में ये 10 तरह की सब्जी बनाने की क्या जरूरत है? हमारी फैमिली में 3 लोग हैं, एक टाइम में 1 पाव से आधा किलो सब्जी पकाने के लिए काफी है। 10 सब्जी कहाँ है? 3 तरह की तो सब्जी है। अभी फटाफट से 10 मिनट में पालक की भुर्जी बन जाएगी, तो गरम गरम पराठे के साथ खाकर चली जाना। मम्मी, तुम्हारी सब्जियां तुम्हें ही मुबारक हो, तुम ही बनाती और खाती रहना, मैं पराठे से काम चला लूंगी। अरे मगर बगैर सब्जी के सूखे पराठे कैसे खाएगी? कनिका फ्रिज खोलकर अंदर जैम निकालकर पराठे पर लगाकर खाने लगती है। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब मैं चली, बाय। अरे सुन तो, ये 100 रुपए पकड़। कॉलेज से आते समय सब्जी बाजार होते हुए आना, कुछ हरी सस्ती सब्जियां दिखे तो लेते आना। मम्मी, तुम मुझे ये बाजार से सब्जी खरीद कर लाने की ड्यूटी मत दिया करो। मुझे पता नहीं चलता कौन सी सब्जी बासी है और कौन सी ताजी है, और मुझे आपकी तरह बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती, क्योंकि इसमें तो आप मम्मियां ही एक्सपर्ट हो। जब देखो सब्जी बाजार जाने से बचने के बहाने करती है, इसीलिए कहती हूँ कि मेरे साथ सब्जी खरीदने बाजार चला कर, तभी तो सब्जियां छांट कर लेना सीखेगी। अभी से सीखेगी नहीं तो कल को शादी के बाद ससुराल में बाजार से सब्जी खरीद कर लानी पड़ी तो कैसे करेगी? एक अच्छी गृहिणी में सारे गुण होने चाहिए। खाना बनाने के साथ सब्जी खरीदने और मोल भाव करना आना चाहिए। बस मम्मी, अब बस भी करो, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर मत दो, मैं ले आऊंगी सब्जी आते टाइम। कनिका गुस्से वाला फेस करके गायत्री से पैसे लेकर चली जाती है, जहां ठंड के मौसम की शुरुआत का असर ओस से गीली सड़कों पर दिख रहा था। आते जाते लोग हल्के गर्म कपड़ों में दिख रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सारे लेक्चर क्लास अटेंड करने के बाद अब कनिका सब्जी खरीदने के लिए बाजार पहुंचती है, जहां पूरा सब्जी बाजार ठंड के सीजन वाली हरी भरी सब्जियों से भरा भरा सा दिखाई दे रहा था। सब्जी लो सब्जी, ताजा माल खाना है तो ये चले आओ, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ। आज आओ, ठंड के सीजन का सबसे चुनिंदा साग यहाँ मिलेगा, सब्जी ले लो। तभी साग वाले की देखा देखी दूसरा सब्जी वाला, बारो जी ताजा माल, मक्खन माल, सस्ती सब्जियां खानी है तो यहाँ पर चले आओ, आलू, गोभी, बैंगन, तोरई खरीदे जो खेत की टूट कर निकली ताजी ताजी सब्जी। सारे के सारे सब्जी वालों को एक साथ आवाज लगाते देखकर कनिका काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हे भगवान, ये सब्जी वाले सबसे कम बेच रहे हैं और शोर ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी बाजार में नहीं बल्कि मच्छी बाजार में आ गई हूँ। कचर कचर सुनकर मेरे तो कान पक गए, ऊपर से इतनी तगड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। मन कर रहा है बगैर सब्जी खरीदे घर चली जाऊं। सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने वाले की ही हौच पौच देखकर कनिका एक ठेले पर पालक बिकते हुए देख उसी के पास आती है। भैया, पालक कैसे रुपए किलो दिया? बहन जी, पालक 100 रुपए किलो लग जाएगा, एकदम ताजा फ्रेश पालक है। पराठे, सब्जी, पकौड़े जो मर्जी बनाओ, खाओ। ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म पालक की कचौड़ी और एक प्याली चाय मिल जाए तो खाने का स्वाद आ जाए। देखने में तो बिल्कुल ताजा और फ्रेश बढ़िया पालक है, भैया 1 किलो तोल दो। कनिका पूरे 100 रुपए में पालक खरीद कर कांपते कांपते घर आती है।
मम्मी, हेलो, ये रही तुम्हारी सब्जी। अब बढ़िया सी एक कप गर्म गरम अदरक वाली चाय पिला दो। तेरे बोलने से पहले ही मैंने चाय रख दी है। मुझे पता था तेरे आने का टाइम हो रखा है और तू आते ही चाय मांगेगी, मगर ये तो सिर्फ पालक है, खाली पालक थोड़ी ना बनेगी। बाकी सब्जियां कहाँ हैं? मम्मी, ये पूरा पालक 100 रुपए का है। कनिका की बात सुनकर गायत्री का कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या कहा तूने? 100 रुपए का? तू केवल ये पालक ही खरीद कर लाई है? अरे, ठंड के मौसम में सारी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं। क्या जरूरत थी 100 रुपए के रेट के पालक खरीदने के लिए लेकर आने की? इससे बढ़िया कोई दूसरी सब्जी देख कर ले आती। तेरे बदले अगर मैं जाती तो 100 रुपए में 4-5 टाइम की सब्जी खरीद कर ले आती, और वही रात के 10 बजे जाती, ना तो 100 रुपए में 10 तरह की सब्जी उठाकर लाती मैं। मम्मी, पता है मुझे, रात के 10 बजे तुम मार्केट में सबसे खराब सब्जी चुनकर ले आती हो, जिसमें आधे तो साफ करने में ही सड़े गले से निकल जाते हैं। इससे अच्छा तो महंगा खाओ पर अच्छा खाओ, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और वैसे भी ठंड की सीजन की सबसे बढ़िया सब्जी पालक है। तेरे हाथों में अगर मैं 1 महीने के लिए रसोई चलाने को दे दूं, तो तू तो रसोई का बजट ही हिला कर रख देगी। मम्मी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारा टाइम बचा दिया, वरना तुम तो डिनर में 10 तरह की सब्जी बनाती रहती। सब्जी बनाने में इतना लेट लग जाता है कि रात के 12 बजे तो हम डिनर करते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम बढ़िया करारे खस्ता पालक के पराठे बना लो, सब्जी बनाने की झंझट खत्म, चटनी से खा लेंगे। कनिका को शुरू से ही बाजार से सब्जी खरीद कर लाने से लेकर छीलने, धोने, काटने पर पकने में आलस लगता है, इसलिए जब भी सब्जी बनाने की बात आती तो हमेशा बचती रहती। वहीं ठंड के मौसम में वो पानी वाला काम करने से भी काफी ज्यादा कतराती थी। पर क्या होगा जब उसे ठंड के मौसम में 10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल मिलेगा? क्या कनिका उनकी फरमाइशों को पूरी कर पाएगी और उन्हें 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़े दिनों बाद उसकी शादी नितिन नाम के लड़के से लग जाती है। कड़ाके के दिसंबर के मौसम में उसकी शादी फिक्स होती है और शादी होकर वो ससुराल आती है। मम्मी, दादी, देखो चाचा की गाड़ी आ गई। रचना बहू, आ जल्दी से आरती की थाली और चावल का कलश भर कर ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। तभी कनिका गाड़ी में से बाहर उतरती है तो कड़ाके की ठंड की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा था। पड़ोसनी दुल्हन देखने के लिए अपने अपने चौखटों से बाहर निकल आई। आज शोभा बहन का परिवार पूरा हो गया, अब तो उनकी छोटी बहू भी आ गई। बढ़िया है, अब बड़ी बहू को रसोई से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, देवरानी रसोई संभाल लेगी। वैसे शोभा जी की बड़ी बहू की दाद देनी पड़ेगी। जब से शादी करके आई है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, रोज रोज 10 तरह की सब्जी पकाना बहुत जानती है। जहाँ हम अपनी बहू से एक सब्जी के अलावा दूसरी सब्जी बनाने को कह दें, तो दूसरे दिन वो अपना चूल्हा चौका अलग कर ले। एकदम सही कहा बहन, मगर शोभा बहन के परिवार की सीमित भी तो बहुत है। बहुएं भी अच्छे आचरण की हैं। ज्यादातर तो बड़े परिवार का खाना पकाना लेकर ही खटका होता है। दोनों पड़ोसन अपनी चौखट पर खड़ी इसी तरह की टिप्पणी करती हैं। वहीं शोभा जी दरवाजे पर खड़ी बहू की आरती करती हैं। छोटी बहू, दाहिना पैर लगाकर कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। कनिका के घर में आते ही निकिता ढेर सारा फूल बरसाकर स्वागत करती है। हमारी फैमिली में आपका स्वागत है छोटी भाभी। आई होप कि हम सब आपको पसंद आए होंगे। जी दीदी, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा इतना अच्छे से स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मेंशन नॉट छोटी भाभी, मैंने तो केवल एक दिन आपकी खातिरदारी करी है, लेकिन मैं तो सारी जिंदगी आपसे खातिर करवाऊंगी। आपको मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। अरे क्यों मेरी छोटी पोता बहू को तो आते ही तंग कर रही है। अब तेरा ही नंबर है शादी का। मम्मी देखो ना, दादी को जब देखो तब मेरे शादी के पीछे नहा धोकर पड़ जाती है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली, क्योंकि अगले 1 साल तक मैं यही रहने वाली हूँ। क्योंकि मुझे अपनी भाभी के हाथों के खाने का स्वाद चखना है, स्पेशली भाभी के हाथों की पालक पनीर खाना है। भाभी, आपको पालक पनीर बनाना आता है? हाँ जी दीदी, आता है। फिर तो आप मुझे कल पालक पनीर बनाकर खिला देना।
और चाची मेरे लिए पालक के पराठे बनाना। ओके रोहन बेटा, तुम्हारे लिए पालक के पराठे। पूजा, तुम क्या खाओगी? चाची मुझको पालक वाले साग पसंद है, वो बना देना। ओके बेटा। सभी के मुंह से खाली पालक की सब्जी की फरमाइश सुनकर कनिका शॉकिंग रिएक्शन देती है। लगता है इस फैमिली में पालक की सब्जी खाने वाले कुछ ज्यादा ही लोग भरे हुए हैं। 4 तरह की पालक की सब्जी बनाने का ऑर्डर तो अभी मिल गया। देखती हूँ। चलो अच्छा है, मेरा भी टाइम बचेगा। 36 तरह की सब्जी साफ सुथरा करने से बच जाऊंगी मैं। 3-4 तरह की तो पालक की सब्जी बनानी है, कौन सा 10 तरह की पालक की सब्जी बनवा रहे हैं। जहाँ एक तरफ कनिका इस खुशी फहमी में थी, वहीं उसकी जेठानी रचना के अंदर अलग से खिचड़ी पक रही थी। शुक्र है अब की बार ठंड में 10 तरह की सब्जी में नहीं बल्कि मेरी देवरानी बनाएगी। अब तो मेरी आराम करने के दिन है। छोटी बहू, तुम भी जाकर आराम कर लो, कल समय से उठ जाना, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। ठीक है मम्मी जी। कनिका नितिन के साथ कमरे में आ जाती है। कनिका नितिन से उसकी पसंद पूछती है। नितिन जी, आपने तो बताया नहीं आपको खाने में क्या पसंद है। मुझे खाने में पालक की बड़ी वाली सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। इस बार कनिका को पालक एक और नई सब्जी का नाम सुनकर काफी इरिटेटिंग लगा। वैसे आपको पालक की सब्जी के अलावा क्या पसंद है? पालक के पराठे और पालक के पकौड़े भी काफी टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार फिर से पालक की डिश सुनकर कनिका गुस्से से फटने को हो जाती है। ओह गॉड, ये मेरा नास पीटा पति भी कुछ ज्यादा ही पालक खोर है। नाक में दम कर दिया पालक की डिश बताकर। सच अ बोरिंग हस्बैंड। कनिका क्या हो गया, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठना है पहली रसोई के लिए। गुड नाइट। कनिका रजाई तान कर सो जाती है। ठंड में सुबह के 5 बजते ही सभी जाग जाते हैं। छोटी भाभी, ओ भाभी। यार क्या है, इतनी सुबह सुबह कौन कबाब में हंडी बनना आ गया है। भाभी जल्दी से नहाकर किचन में आ जाइए, मम्मी बुला रही है। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हद है, कसम से कितना बढ़िया ब्लैंकेट गर्म हो रखा है मेरा तो। इतनी ठंड में निकलने का मन भी नहीं कर रहा। शादी से पहले की लाइफ ही बेस्ट थी। बड़बड़ाते हुए कनिका बिस्तर में से निकलती है और जैसे ही फर्श पर पैर रखती है तो शॉर्ट सर्किट सा लगता है। हे भगवान, ये फर्श कितना ठंडा हो रखा है। 2 मिनट खड़े हो जाए तो पैर सुन्न हो जाए, पर क्या कर सकते हैं, नहाना पड़ेगा। पहली रसोई जो है। हिम्मत करके कनिका नहाकर रेडी होकर रसोई में आती है, जहाँ सास बावर्ची खाने के फर्श पर काफी सारा पालक फैलाकर छाड़ रही थी। इतना सारा पालक रखे रखे खराब हो गया। कहा भी था मैंने हलवाइयों को ही कि पालक की सब्जी बनाने में लगा देना। कितने पत्ते गल गए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बात है, इतना सारा पालक? अरे बहू, नितिन की शादी में बनवाने के लिए हलवाइयों ने सब्जियां मंगवाई थी ना, तो तेरे पापा जी पालक भी उठा के ले आए। अब शादी में तो पालक की सब्जी बनी नहीं, इसलिए अब इसको साफ कर रही हूँ। पैसे लगे हैं खरीदने में, आ तू भी तोड़वा। कनिका भी अपनी सास के साथ पालक तोड़वाने बैठ जाती है। मम्मी जी, इस पालक में छांटने के लिए बचा क्या है? सारे के सारे पत्ते कीड़े वाले हैं। इसमें से कितने ही पालक सही निकलेंगे? अरे बहू, कुछ कुछ पालक ठीक भी है। एक सब्जी तो बन जाएगी इसमें। बाकी तेरे ससुर जी और नितिन को भेजा है मैंने सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। सवेरे के 4 बजे के गए हैं। इतनी ठंड में सुबह 4 बजे सब्जी मंडी जाने को सुनकर कनिका चौंक जाती है। 4 बजे? मम्मी जी, इतनी ठंड में इतनी सुबह तो सब्जी मंडी भी नहीं लगती। भाभी 4:30 बजे से सब्जी मंडी लगनी लगभग शुरू हो जाती है, इसीलिए थोड़ा जल्दी सुबह जाने पर सस्ती सब्जी मिल जाती है, इसीलिए। इतने में नितिन और सुरेंद्र एक कट्टा भर कर पालक खरीद कर लाते हैं। अरे नीतीश, जरा आराम आराम से अंदर लाओ। रसोई के फर्श पर ज्यादा रगड़ लग जाएगी तो पालक खराब हो जाएंगे। एकदम हल्के पत्तेदार सब्जी होती है पालक। क्या करूं पापा, इतनी देर से इतना भारी कट्टा उठा रखा है। ठंड के मारे हाथ सुन्न पड़ गए थे, इसलिए कट्टा हाथ से छूट गया। अरे ले आए आप लोग पालक? हाँ भाग्यवान, ले आए। और आज पालक तो सही भाव की खरीद पर लाए हैं। पता है, पूरा पालक का कट्टा 500 रुपए में मिल गया है। कुछ दिन तक सब्जी बनेगी पालक की। मम्मी जी, इतना सारा पालक सब्जी बनाने के लिए खरीद कर लाए हैं ये? हाँ छोटी बहू, दरअसल हमारा परिवार ठंड के मौसम में पालक खाने का बड़ा ज्यादा शौकीन है, इसीलिए ठंड के मौसम में हम लोग पालक की सब्जी ज्यादा बनाते खाते हैं। चलो
अब तुम इन पालक के पत्तों को चुन लेना और इसी से 10 तरह की सब्जी बनेगी पालक वाली। शोभा के 10 तरह के पालक की सब्जी बनाने का ऑर्डर देने पर कनिका का सर चकरा जाता है। हे भगवान, कहीं मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुन लिया? इतनी ठंड के मौसम में 10 तरह की पालक की सब्जी बनानी है? एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, कहीं मेरे कान बज रहे हो। मम्मी जी, एक बार फिर से बता दीजिए कितनी तरह की पालक बनानी है? बहू, पूरे 10 तरह की पालक की सब्जी बनानी है। पालक पनीर, पालक के पकौड़े, पालक के पराठे, पालक आलू की सूखी सब्जी, पालक का साग भी। बहू, मैं तो तरीदार पालक खाता हूँ, तो मेरे लिए वही बनाना। जी पापा जी। 10 तरह के पालक बनाने की फरमाइश थोप कर सभी किचन से चले जाते हैं। वहीं चिढ़ते हुए कनिका बोरी में से पालक निकालती है जो कि बर्फ जितनी ठंड और मिट्टी से सना हुआ था। हे भगवान, इस पालक पर तो कितनी सारी मिट्टी चढ़ी हुई है। पता नहीं कौन से अखाड़े से उखाड़ कर लाए हैं। मेरा तो देखकर ही दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से इतनी ठंड में 10 तरह की पालक की सब्जी बनाने मेरी तो वाट ही लग जाएगी। कनिका गुस्से में लाल पीली होकर मिट्टी वाले पालक को साफ करने लगती है। भैंस की आंख, 1 घंटा हो गया इस पालक को साफ करते करते, अभी आधे पालक बच रहे हैं। एक काम करती हूँ, जिठानी जी को बोल देती हूँ, बाकी के पालक को साफ कर देंगी। तब तक मैं सब्जी बनाना चालू कर देती हूँ। 10 तरह के पालक की सब्जी बनाने में वक्त तो लगेगा ही। कनिका अपनी जेठानी के कमरे में आती है जहाँ रचना मस्त रजाई में बैठकर सीरियल देख रही होती है। जेठानी जी, चलकर जरा मेरे साथ पालक साफ करवा दीजिए। खाना बनाने को काफी लेट हो रखा है, पालक भी बहुत सारा है। देवरानी जी, अभी मैं सीरियल देख रही हूँ और वैसे भी पहली रसोई तो आपकी ही है, तो आप खुद कर लीजिए। रचना अपनी देवरानी को इग्नोर करके दोबारा से सीरियल देखने लगती है। गुस्से में कनिका किचन में आकर पालक की गड्डी को पटक देती है। सारी फसाद की जड़ ही पालक है। अगर इतना सारा भरकर पालक नहीं आता तो मुझे 10 तरह की सब्जी नहीं बनानी पड़ती। पूरे बोरी के पालक को साफ करके धोने काटने में कनिका रो आती है, क्योंकि ठंडे पानी से उसके हाथ लाल हो जाते हैं। इतने ठंडे पानी में पालक धोने में मेरे हाथों का कचूंबर निकल गया। आज पहली रसोई है, इसीलिए 10 तरह के पालक बनाकर खिला रही हूँ। इसके बाद मैं 10 तरह के पालक नहीं बनाने वाली। तब गैस जलाकर दोनों चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बनाना वो शुरू करती है। अब जाकर शरीर में थोड़ी गर्माहट आई है। गैस के आगे खड़े होकर पालक के 4-5 आइटम भी रेडी हो चुकी है। सूखे आलू पालक, पालक का साग, सूखी और गीली सब्जी और ये पालक की भुर्जी भी तैयार हो गई। अब पालक की बड़ी वाली सब्जी बनानी है। बोलते हुए कनिका कढ़ाई में बड़ी डालती है, तभी जेठानी के दोनों बच्चे आ जाते हैं। चाची चाची, दादी पूछ रही है खाना बनाने में और कितना टाइम लगेगा? सबको भूख लगी है। हाँ, मैंने तो जैसे शेफ का कोचिंग कर रखा है, जो तुरंत 10 तरह की सब्जी बन जाएगी। अभी तो रोटी चावल भी बाकी है। बोलो ना चाची। दिख नहीं रहा तुम दोनों को? बना तो रही हूँ सब्जी, जाकर कह दो 1 घंटा लगेगा। कनिका दोनों को डांट कर भगा देती है और कुछ ही देर में गरम गरम 10 तरह की पालक की सब्जी साथ में चावल रोटी भी बनाकर लाती है। ये लीजिए, सारा खाना बन गया है, अब आप सब लोग खा लीजिए। अरे क्या बर्तन में ही मुंह डाल दे, परोस कर तो दे पोता बहू। हद है आलसपन की भी। अरे बनाकर रख दिया तो खुद ही परोस कर भी खा नहीं सकते। सबके सब खच्चर से भी ज्यादा आलसी हैं। सभी को परोस कर कनिका देती है, जहाँ सब रोटी चावल छोड़कर बस पालक की 10 तरह की सब्जी खाते हैं। वाह बहू, 1 नंबर का पालक वाला साग बनाया है तूने, एकदम तीखा तीखा। पालक की बड़ी वाली सब्जी भी काफी टेस्टी बनी है। मुझे तो सबसे बेस्ट पालक पनीर लगा। थैंक यू भाभी। ऊपर से कनिका मुस्कुरा कर दिखाती है। अरे आप सब लोग बस सब्जी खा रहे हैं, रोटी चावल तो खाइए। बहू, हमें तो बस पालक की सब्जी स्वाद लगती है ठंड में। कोई भी चावल रोटी नहीं खाता, जिसे देखकर कनिका भड़क जाती है। सबको जब गाय भैंस की तरह पालक की सब्जी ही चरनी थी तो मुझे बता देते। फालतू में ही मेरी मेहनत करवा दी चावल रोटी बनाने में। सबके खाने के बाद कनिका लास्ट में खाना खाती है। 10 तरह की पालक की सब्जी इकट्ठे खाकर मुझे तो किसी का भी स्वाद ही नहीं पता चल रहा है। पता नहीं मेरी सब्जी खोर ससुराल वाले एक साथ 10 तरह की पालक कैसे खाते हैं। खाने के बाद कनिका रसोई बर्तन साफ सुथरा करके कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। ओए होए होए होए, अब जाकर थोड़ा
आराम मिला, वरना सुबह से ठंड में 10 तरीके के पालक की सब्जी बनाने में मेरी तो रेल ही बन गई थी। देखती हूँ डिनर में कुछ हल्का सा बना दूंगी। क्या बनाऊं? कनिका अब जल्दी से अपना फोन उठाकर डिनर में बनाने के लिए हल्की फुल्की रेसिपी देखने लगती है। राजमा चावल ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा डिनर के लिए। हरी सब्जी काटने धोने छीलने की झंझट नहीं है, बस टमाटर प्याज लगेगा, मिक्सचर में पेस्ट तैयार करके बढ़िया सा बना दूंगी। राजमा भीगने के लिए डाल देती हूँ। कनिका जैसे ही रसोई में आती है तो दरवाजे पर अपनी सास को पालक लेते देखती है। अरे भैया ठीक ठीक रेट लगाओ, तुम्हारे पालक मुरझाए से है, 10 रुपए गड्डी दोगे तो बोलो। अरे माता जी, मंडी में कल ही ये पालक 40 रुपए किलो बिका है। चलो कोई नहीं, आप 10 रुपए की गड्डी ले लो। कितनी कर दूं? अरे पूरी पन्नी के पालक कर दो। अरे सारा का सारा पालक चाहिए, 10 किलो से ऊपर है। भंडारा लगवाना है क्या? तभी मनोरमा, जो कि अपने घर से बाहर बिस्तर सुखा रही थी, चुटकी लेते हुए कहती है, अरे भैया, इनके घर में तो रोज ही पालक का भंडार लगता है। रोज 10 तरीके की पालक की सब्जी पकती है। अरे तो आँख क्यों लगा रही हो मनोरमा बहन? तुम्हें चाहिए हो तो तुम ही ले जाना सब्जी, मना थोड़ी किया है। कनिका बहू, ये लो पालक। दोबारा से पालक मम्मी जी? सुबह ही तो पालक बने थे, ठेले पर कोई दूसरी सब्जी नहीं थी क्या? बहू सब्जी तो थी, लेकिन पालक सबसे सस्ते थे। अब तुम साफ करके काट कर रख लो, डिनर में 10 तरह की सब्जी बनाने में आसानी रहेगी। मम्मी जी, डिनर में भी 10 तरह की सब्जी बनेगी? सब लोग एक दो तरह की सब्जी से नहीं खा सकते हैं क्या? बहू, सबको पालक के अलग अलग सब्जी पसंद है। किसी को एक पसंद नहीं तो दूसरी खा लेता है, दूसरी नहीं तो तीसरी खा लेते हैं। मन तो कर रहा है कि सासू माँ के गुर्दे लाल कर दूं। बेचारी किसी तरह डिनर में 10 तरह के पालक बनाती है। खुली रसोई में लगातार ठंड में 3-4 घंटे खाना बनाने में रात को कनिका को बुखार भी लग जाता है। इसी तरह 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं, पर अभी भी रसोई में ठंड के 10 तरह की पालक की सब्जी बनाने का रिवाज जारी था। ये 10 तरह की पालक की सब्जी डेली बनाना तो फिक्स हो गया है। ऐसे तो ठंड का सीजन भी बगैर दूसरी सब्जी खाए ही खत्म हो जाएगा। ये गैस चलते चलते कैसे बुझ गया? कनिका चूल्हे की नॉब ऑन ऑफ करके चेक करती है। सिलेंडर खत्म हो चुका था। अच्छा हुआ सिलेंडर खत्म हो गया, कम से कम एक दिन तो ये 10 तरीके के पालक बनाने से छुट्टी मिलेगी। कनिका खुश होकर अपनी सास को आकर सिलेंडर खत्म होने का बताती है। मम्मी जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, मुश्किल से 1 से 2 तरह की पालक की सब्जी बनी है। अरे तो बाकी की सब्जी आंगन में चूल्हा जोड़कर बना ले बहू। कभी कभी चूल्हे पर खाना पका कर खाते हैं। पर दादी जी, बाहर कितनी ठंड हो रखी है, ओले भी गिर रहे हैं। पोता बहू, इतनी तगड़ी ठंड नहीं है, चूल्हे में हाथ पांव सेक लेना, सब्जी तो घूमते फिरते बन जाएगी। अब कनिका को बाकी सब्जी खुले आंगन में ठंड में बनानी पड़ती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे चूल्हा की आंच बराबर नहीं लग रही थी। वहीं पड़ोसन बेचारी बहू को थरथराते देखती हैं। ये शोभा बहन के परिवार वाले तो बड़े कंजूस हैं। देखना जरा, इतनी तगड़ी ठंड में बहू से खुले चूल्हे पर सब्जी बनवा रहे हैं। बनाकर तो ऐसे दिखती है, मगर हाल नाम बड़े दर्शन छोटे वाले हैं। सच में बेचारी बहू की हलवाई जैसी हालत कर रखी है, दिन रात 10 तरह के पालक बनवाकर। मैं तो कसम से पछता रही हूँ इस पालकखोर ससुराल में शादी करते। अच्छा, अच्छा, ठंड से हालत खराब हो रखी है। इस तरीके से ठंड वाली रसोई में 10 तरह की पालक की सब्जी बनाई जा रही थी। कई बार परेशान होकर कनिका सब्जी में एक्स्ट्रा नमक मिर्च भी बढ़ा देती है, लेकिन पालक लवर ससुराल वाले उसे भी चाव से खा जाते हैं। 1 महीने बाद फिर से तेल खत्म हो गया, गैस लो करके ले आती हूँ। कनिका फटाफट से ठंड में किराने की दुकान पर तेल खरीदने आती है। भैया, एक 5 किलो सरसों तेल की बोतल दे दो। ये लो भाभी जी, आपका 5 किलो सरसों तेल। भाभी जी, एक बार भैया को भेज देना हिसाब करने के लिए, काफी दिन के पैसे हो रखे हैं सामान के। ठीक है, मैं उनको कह दूंगी। कनिका तेल खरीदकर घर आकर सब्जी बनाती है और वही सब्जी बनाते बाकी के पालक को स्लैब पर साइड में साफ करती है, जिसमें से एक मोटा सा हरे कलर का कीड़ा चिपक रखा था, जिसे देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। मम्मी जी, जेठानी जी, निकिता, जल्दी आओ। अरे अरे, क्या हो गया छोटी बहू, क्यों गदर मचा रही है?
दिन दहाड़े भूत देख लिया क्या? मम्मी जी देखिए ना कितना मोटा कीड़ा है पालक पर। हे भगवान बहू, तू एक कीड़े से डर गई? अरे ये सब्जी वाले कीड़े हैं, चल हट। शोभा पत्ते पर चिपके उस कीड़े को कचरादान में झाड़ देती है। तब डरते डरते कनिका बाकी की सब्जी बनाती है। वहीं एक दिन किराने वाला पैसे मांगने घर आ जाता है। अरे ओ सुरेंद्र चाचा, नीतीश भैया, नितिन भैया, कहाँ हो? अरे भाई इधर उधारी कागज चुकाना भी तो होता है। अरे क्या हो गया मनोज भाई, क्यों मच्छी बाजार बना रखा है सुबह सुबह? अरे वाह जी वाह, उधार का सौदा खाते वक्त बड़ा स्वाद लगता है और पैसे देते वक्त फीका। अरे भाई पूरे 20,000 रुपए का उधार हो रखा है दुकान पर। मुझको अपनी दुकान में राशन भरवाना है, पैसे दो भाई। अरे किस बात के पैसे? ये भी तो पता चले, हमारे परिवार में कभी उधार राशन तो आता ही नहीं है, सारी चीज इकट्ठी आती है। अच्छा तो छोटी भाभी जी से पूछ लो, हमारी दुकान से हर दिन तेल मसाले लेकर आती हैं। किराने वाले के बोलने पर शोभा कनिका को गुस्से से घूरती है। बहू, तो इस मनोज के पास से उधार के तेल मसाले किस लिए खरीद कर लेकर आती थी? 20,000 का बिल बैठा दिया तूने इसका। इतना कितना भरकर तेल डालती थी सब्जी में, रसोई का बजट हिलाकर रख दिया। अपनी सास को खुद पर ब्लेम लगाते देखकर कनिका से चुप नहीं रहा जाता। मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोगों को एक वक्त में पालक के 10 तरीके की सब्जी खानी है। इतनी इतनी सब्जी बनेगी तो तेल मसाले तो लगेंगे, इसीलिए मैं किराने वाले भैया से ले आती थी। देखो भाई, तुम्हारी दुकान के पैसे मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, मुझे 1-2 दिन दे दो। कोई जरूरत नहीं, मैं पैसे लेकर आती हूँ। शोभा घर में से पैसे लाकर किराने वाले को देती है, जो कि उसने रसोई चलाने के खर्च में से काटकर अलग करके रखे थे। शोभा जी तुम्हारे पास 20,000 रुपए कहाँ से आए देने को? अजी ये पैसे मैं रसोई के खर्चों में से अलग करके रखे थे। सोचा था ठंड के सीजन में सब्जी सस्ती बिकती है, इसलिए घर खर्च चल जाएगा, मगर रखे हुए पैसे निकल गए। माँ मैं आपको बताना भूल गया, बाजार में पालक का रेट एकदम से काफी ज्यादा तेज हो गया है। 100 रुपए किलो पालक बिक रहा है। इतना महंगा पालक? पालक बेच रहे हैं कि सोना? रहने दे, इससे बढ़िया तो हम सीजन की बाकी दूसरी सब्जी बना लेंगे। अभी तो सर्दी में सब्जियां ही सब्जियां बिकती हैं, हरी भरी। अपनी सास का फैसला सुनकर कनिका के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है कम से कम इस 10 तरह की पालक की सब्जी बनाने से छुटकारा मिल गया। अब कनिका अपनी मनपसंद से ठंड की अलग सब्जी खरीद कर लाती है और बड़े ही शौक से बनाती है। वहीं अब एक टाइम से ज्यादा 2 या 3 तरीके की सब्जी बनाती है।